मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब वुड के बारे में जो जानकारी लेने वाले हैं, जिसका रूल 8 है, इसके द्वारा कोई एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शंस, इसका मतलब होता है कि कोई अधूरे कार्य मतलब कि जो कार्य पूरा नहीं है उसे अनफुलफिल्ड कहा जाता है, मतलब कि अधूरा कार्य व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जांपल्स द्वारा देखेंगे किस प्रकार से अधूरे कार्य को व्यक्त किया जाता है। जैसे इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर तुमने मुझे इनवाइटेड किया होता, आमंत्रित किया होता, तो क्या होता? अगर तुमने मुझे आमंत्रित किया होता तो आई वुड हैव अटेंडेड, कि मैं वहां पे उपस्थित होता। कहां पे? द फंक्शंस, की तेरे फंक्शन में वहां पे मैं उपस्थित होता। पर यह अधूरा कार्य है, इसने, इसका मतलब ये भी निकलता है कि उसने आमंत्रित नहीं किया है। इफ यू इनवाइटेड मी, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, इसका मतलब होता है कि अगर तुमने आमंत्रित किया होता। तो ये इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि उसने इनवाइटेड नहीं किया है, अगर किया होता तो। पर इसका मतलब होता है ये अधूरा कार्य है। पहला इफ वाला कार्य क्या है? अधूरा है, और इस वजह से ये नहीं कर पाया। मतलब आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं ये कर पाता, तुमने ये नहीं किया, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। अगर तुमने ये किया होता तो मैं ये कर पाता, तो ये किया होता तो ये कर पाता। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे कहा होता, यू हैड टोल्ड मी, कि तुमने मुझे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुझे मदद कर पाता। अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हें मदद कर पाता। तो यहाँ पे अधूरा सेंटेंस है। इफ यू हैड टोल्ड मी, इसका मतलब है तूने मुझे कहा नहीं। अगर तुमने कहा होता, पर इसका मतलब कहा नहीं है। तो इसके वजह से क्या इससे एक्सप्रेस होता है कि अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, आई वुड हैव हेल्प यू, अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हें मदद कर पाता। तो ये क्रिया होती तो ये कर पाता, ये क्रिया नहीं हुई, इस वजह से मैं ये कर नहीं पाया। इसके बाद में इफ he had taught me English, अगर उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई होती, मतलब नहीं पढ़ाई, अगर उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई होती, I would have spoken English fluently, कि मैं अंग्रेजी बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाता, बहुत ही अच्छी तरीके की अंग्रेजी बोल पाता। तो would have spoken का मतलब ये होता है इस प्रकार से। उसके बाद में if she had come to school, अगर वो स्कूल में आती, if she had come to school, अगर वो स्कूल में आती, she would have learned, कि वो पढ़ पाती something, कुछ तो पढ़ पाती। इसका मतलब ये निकलता है वो स्कूल में नहीं आई, अगर वो आ पाती तो वो कुछ ना कुछ पढ़ पाती, ऐसा मतलब निकलता है। तो ये अधूरा कार्य है, वो नहीं आई और पढ़ी भी नहीं। उसके बाद में if they had come on the ground, अगर वो ग्राउंड पे आते, if they had, they मतलब कि प्लेयर्स, if they had come on the ground, अगर वो ग्राउंड पे आते, मतलब नहीं है, अगर वो ग्राउंड पे आते, कोच would have taught them football, कोच उन्हें फुटबॉल पढ़ा पाता। तो ये सेंटेंसेस करते क्या है? अगर ये होता तो कंडीशन वाली बात जो है वो अधूरी है, अगर ये होता तो ये करता, और ये हुआ नहीं। तो इस प्रकार से अनफुलफिल्ड एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।